26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल में हमारा जो सर्जिकल आईसीयू है उसी में एडमिट था और उसका ऑपरेशन भी हुआ था। गोली निकालने की प्रक्रिया और जो पेट की सर्जरी थी वो हुई थी और इलाज के क्रम में वो 36 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और किस कारण से उसका बायां आँख मिसिंग है, इसके लिए हम लोग उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस भी कर रही है और कॉलेज प्रशासन भी, अस्पताल प्रशासन भी कर रहा है। इस भी संभावना से पूरी तरह से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है। यह पोस्टमार्टम के दौरान ये स्पष्ट हो पाएगा कि वह निकाला हुआ है या फिर चूहा के द्वारा कुतरा हुआ है। तो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आएगा उससे ये साबित हो पाएगा। एक आँख उनकी मिसिंग है और इस चीज़ पर अभी नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से भी बात हुई है। तो एक टीम का गठन किया जा रहा है जो विशेष रूप से इस बात पे सभी बिंदुओं की जांच करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच से एक मामला निकलकर सामने आया है जिसमें फंटूस नामक युवक की गोली मारी गई थी, जिसे इलाज के लिए पटना के एनएमसीएच लाया गया था। लेकिन उसी दरमियान उसकी इलाज के क्रम में जो है मौत हो जाती है और मौत होने के बाद जो है मरीज़ का आँख निकाल लिया जाता है। हालांकि यह मृतक के परिजनों को जब पता चलता है तो उसके बाद परिजनों में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। लेकिन अब इसी मामले पर जो आँख निकाला गया है जो फंटूस का, उसी मामले पर अब अस्पताल अधीक्षक का बयान आ गया है, जिसमें साफ तौर पर अस्पताल सुपरिटेंडेंट विनोद कुमार का कहना है कि इस मामले में 4 डॉक्टरों की टीम जो है वो गठित की गई है और इस मामले की बहुत ही गहनता से जांच की जाएगी। हालांकि इस मामले पर सिटी एएसपी अतुलेश झा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मामला बहुत ही गंभीर है और उन्होंने यह पुष्टि करते हुए कहा है कि वाकई मरीज़ की एक आँख जो है वो निकाली हुई है। और इस मामले में डॉक्टरों का कहना है कि इस मामले में पुलिस केस कर दी गई है और 4 डॉक्टरों की टीम जो है वो इस मामले में गठित की जा चुकी है, जिस मामले की अब जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन डॉक्टरों का वहीं यह कहना है कि सुपरिटेंडेंट का यह कहना है कि वाकई में पोस्टमार्टम जो होता है उसके बाद ही यह रिपोर्ट सामने आएगी कि वाकई में आँख निकाला हुआ है या चूहा उसे कुतर दिया गया। हालांकि हम आपको बता दें कि मृतक के मरीज़ परिजन जो हैं उनका साफ तौर पर आरोप है कि डॉक्टरों ने मरीज़ का आँख जो है वो निकाल दिया है। लेकिन वहीं इस मामले पर जब हमने अस्पताल अधीक्षक से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले की जांच की जाएगी और पोस्टमार्टम जब होगा तब इसमें बातें खुलकर आएगी कि वाकई में जो मरीज़ था उसका आँख निकाला गया है या फिर कोई और बात होगी। फ़िलहाल इस मामले पर अस्पताल अधीक्षक विनोद कुमार और सिटी एएसपी अतुलेश झा क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं दोनों को बयान के साथ। अच्छा जी सर, नालंदा के युवक फंटूस कुमार के परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकों पर और अस्पताल प्रशासन का आरोप लगा है कि आँख निकालने की बात प्रकाश में आया। क्या जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया सर? ये जो फंटूस कुमार जिनकी मृत्यु फायर आर्म इंजरी से हुई थी वो 8:55 पर इलाज के ऑपरेशन के 36 घंटे बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई और 1 बजे तक सभी लोग देखे कि बिल्कुल ठीक ही था जो मृत शरीर। और 5 बजे सुबह में उनके परिजनों द्वारा यह बताया गया कि उनके बायां आँख जो है मिसिंग है। तो इस संदर्भ में हम लोग अपने लेवल से भी इसकी जांच कर रहे हैं। दूसरा जो है पुलिस में भी इसकी एफआईआर कर दी गई है और पुलिस भी इस इशू पर जांच कर रहा है कि आखिर कैसे हुआ। कहाँ एडमिट था ये? एसआईसीयू में हमारा जो सर्जिकल आईसीयू है उसी में एडमिट था और उसका ऑपरेशन भी हुआ था। गोली निकालने की प्रक्रिया और जो पेट की सर्जरी थी वो हुई थी और इलाज के क्रम में वो 36 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। और किस कारण से उसका बायां आँख मिसिंग है, इसके लिए हम लोग उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस भी कर रही है और कॉलेज प्रशासन भी, अस्पताल प्रशासन भी कर रहा है।
हम लोग हर लेवल से इसको देख रहे हैं। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको का दंडित किया जाएगा। दो मामले सामने आ रहे हैं सर। एक तो मतलब उसको गोली लगा था तो डेथ क्या वजह से डेथ हुआ। दूसरी बात है कि आंख निकालने की बात सामने आई, चूहा पर आरोप लग रहा है। ठीक है, जो बात चर्चाओं में परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने कहा कि चूहा कुतर दिया हो। कैसे करें? तो ये भी इस भी संभावना से पूरी तरह से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है। यह पोस्टमार्टम के दौरान ये स्पष्ट हो पाएगा कि वह निकाला हुआ है या फिर चूहा के द्वारा कुतरा हुआ है। तो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आएगा उससे ये साबित हो पाएगा। बेड पर एक ब्लेड भी है सर। वो ब्लेड जो है उसका तो ब्लेड से तो टाँका काटा जाता है। उसको सर्जरी हुई थी, उसको ड्रेन डाला गया था, सेंटर लाइन डाला हुआ था। तो उसके मरने के बाद में उस सबको निकाल दिया जाता है और उसके बाद मरीजों को डेड बॉडी हैंड ओवर किया जाता है। तो वो ब्लेड जो है सीसीटीवी जो है वो आईसीयू के अंदर नहीं होता है। आईसीयू के अंदर रखने का प्रावधान भी नहीं है, पैसेज में है। तो 1 से 5 बजे के बीच में जितने लोग आए हैं गए हैं, कोई उसमें सशंकित व्यक्ति तो नहीं है। इसकी उस दृष्टि से हम लोग भी जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर कोई इस तरह से कोई डाउटफुल पर्सन तो नहीं अंदर घुसा है और उसकी आंख निकाल लिया है। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आंख निकाला गया है। आखिर क्या है, निकाला गया है या चूहे द्वारा कुतरा गया है ना, इसकी संपुष्टि जो है पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगी। टीम में कितने लोग गठित किए गए? टीम में हम लोगों ने 4 व्यक्ति को गठित किया है। एक तो जो आई विभाग के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं उनको रखा है, सर्जरी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है उनको रखा है, और एक एनेस्थीसिया विभाग के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है उनको रखा है, और हमारे अस्पताल में एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं मेरे यहाँ, उनको भी रखा है। क्योंकि आँख निकालने के बाद तो उसकी एक ही उपयोगिता है और वो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। और ये मरीज़ मरा है लगभग 1:55 में और 8:55 में, और ये घटना जो है 1 बजे के बाद हुई है। तो आँख निकाल के भी बहुत उससे कुछ लाभ होना नहीं है, क्योंकि मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर ही आँख निकलने पर जो है उसका कोई उपयोगिता कॉर्निया का हो सकता है। लेकिन दोनों हालत में सर अस्पताल की लापरवाही मानी जाएगी ना? कुछ हद तक मान सकते हैं, क्योंकि आँख मिस क्यों हुआ है ना। लापरवाही एक्चुअली हम लोगों ने इसका जो एक बार जब डेथ हो गया है 8:55 में, तो इसको हम लोगों ने थाने को वो किया था कि भाई इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाए। तो अस्पताल प्रशासन को तो ये नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता कि कोई डेड बॉडी है तो उसकी आँख गायब हो जाए। तो आप एकदम मान सकते हैं। इस लापरवाही पर दोषी किसको माना जाए, किस पर कार्रवाई की जाएगी? पहले तो ये पता चले कि किसने ये कार्य किया है ना। वो जो है वहाँ जो वार्ड बॉय हैं, जो सिस्टर्स हैं, जो वहाँ डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं, सिक्योरिटी हैं, किसकी कहाँ लापरवाही हुई है, किसने ये काम किया है, पहले ये जब तक साबित नहीं हो जाता है तब तक किसी पर कुछ अनुशासनिक कार्रवाई करना तो अनुचित है ना। क्योंकि न्याय में तो किसी माने निर्दोष को दंड देना तो उचित नहीं है जब तक के परिजनों ने जो आरोप लगाए एनएमसीएच में आंख निकालने की बात सामने आई। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या पूरा मामला क्या है, जांच में क्या कुछ दिख रहा है? देखिए, अभी तो बहुत ही प्रारंभिक जांच हुई है। ये बात सत्य है कि एक आंख उनकी मिसिंग है, और इस चीज़ पर अभी नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से भी बात हुई है। तो एक टीम का गठन किया जा रहा है जो विशेष रूप से इस बात पे सभी बिंदुओं की जांच करेगी कि ये जो घटना हुई है ये क्या इंजरी कारित है या किस प्रकार से इस चीज़ को अंजाम दिया गया है। अभी हमारी पुलिस के पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं, वो सभी लोगों का बयान ले रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी चेक कर रहे हैं, और जो भी इस चीज़ में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी आप सबको अवगत कराया जाएगा। अभी के लिए गोलीबारी की बात सामने आई है, नालंदा में गोली चली। वो इंसिडेंट जो है इनके गृह जिला जो है नालंदा हिल्सा, वहाँ से संबंधित है। उसका इन्वेस्टिगेशन वहाँ की लोकल पुलिस कर रही है। वहाँ से इनको यहाँ रेफ़र किया गया था इलाज के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली कल इनकी डेथ हो गई है और आज सुबह ये वाक़या सामने आया है। तो अभी यहाँ पर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम है वो इसको प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करेगी। सारे बिंदु उन्होंने जांच करने का जो एक टीम बनाया है उन्होंने निर्णय लिया है,
और उसके आधार पे अग्रतर कार्रवाई की बॉडी को आपने जाएगी। देखा है, बॉडी को क्या लग रहा है? जी। देखने से बॉडी को- देखिए, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आई मिसिंग है, ये चीज़ तो बहुत स्पष्ट रूप से है। लेकिन अब किस तरह से घटना कारित हुई है, इस पे एक एक्सपर्ट टीम जब ओपिनियन देगी तभी स्पष्ट रूप से कहना अगर पाएंगे। दोषी पाए जाएंगे तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अगर किसी भी प्रकार का सामने आता है कि किसी का दोष रहा है इस पे, तो जो विधिवत सम्मत कार्रवाई है उसको हम लोग प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएंगे। डॉक्टरों द्वारा सर बताया जा रहा है कि चूहे ने आंखें कतरी गई है। मैंने अभी तक जो जिनसे भी बात की है, तो एक प्रॉपर टीम बना के जो डॉक्यूमेंट किया जाएगा, वो बिंदु अभी हम लोगों ने सामने रखा है कि आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट कीजिए कि क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से इस घटना को कारित किया जा सकता है।